देश में न्याय के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ती है और क्या क्या सहना पड़ता है, तो आपको ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। क्योंकि आज इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक गुंडे ने एक लड़की को ना ही उसको न्याय मिलने दिया और ना ही उसको कुछ और कहीं से सपोर्ट मिलने दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी रेप केस की जिसमें उन्नाव में हुए एक नॉर्मल सी लड़की को एक विधायक ने इस तरह से रेप करके उसको फंसाया ना कि भाई वो लास्ट में जाके सीएमओ ऑफिस में जाके वो अपनी आत्मदाह करने वाली थी। तो आखिर ये कहानी क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन आज हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि इसमें मीडिया जो है हमारी कितनी बेशरम हो चुकी है और कितनी गिर चुकी है। क्योंकि जहाँ पे एक और कोई विधायक नहीं सोता है उसके ऊपर ये लोग 2 दिन का लाइव चला देते हैं, लेकिन वहीं इस लड़की के बारे में किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। इसीलिए आज हम लोग इसका विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बात है 2017 की, जब एक विधायक के ही करीब हुई आदमी ने अपनी बेटी को एक नौकरी के देने के लिए उसके पास भेजा। तो उस विधायक ने पहले तो उसका रेप किया और फिर उसको झांसा देकर उसको हरासमेंट करने लगा। फिर जब लड़की ने सोचा कि हमको केस करना है, तो फिर उसके जो अंडर में पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे तो पहले केस नहीं किया। लेकिन जब लड़की और उसके परिवार वालों ने दिल्ली में जाके उसके खिलाफ एफआईआर करने का सोचा, तो फिर जाके दिल्ली में कहीं से कहीं एफआईआर हुआ। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस क्या करती है, पुलिस का यहाँ जिम्मेदारी आप लोग को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए कि इसमें केस में पूछताछ करनी चाहिए और जो जिसके खिलाफ एफआईआर हुआ है उसको कम से कम उसको कटघरे में लाके पूछताछ तो करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग इतने पावरफुल थे कि वहाँ पे जिस पुलिस स्टेशन में इन्होंने एफआईआर करवाई थी, उल्टा पुलिस स्टेशन वालों से ही जो पुलिस कर्मी होते हैं उसी से उसके पिता को अरेस्ट करवा के उसको कस्टडी में ले जाया गया और वहीं पे उसको इतना पीटा गया कि उसके पिता की वहीं पे डेथ हो गई। और उसके बाद फिर जब लड़की ने सोचा कि हमको जाके एफआईआर मतलब जो इसका होता है आगे प्रक्रिया वो भी करना है, तो जैसे ही वहाँ पे मतलब क्या कहता है कोर्ट में गया केस, तो फिर भाई जहाँ लड़की दलील देने पहुँचती है, मतलब अपना गवाही देने पहुँचती है, तो फिर विधायक ने उस लड़की पे और उसके परिवार वालों पे ट्रक से हमला करवा दिया था और रोड में एक्सीडेंट करवाने का भी प्रयास किया गया ताकि ये लड़की कोर्ट में किसी तरह जाके और मेरे खिलाफ बयान ना दे दे। सोचिए यहाँ पे फुल फिल्मी की तरह चल रहा है, जहाँ पे ये गुंडा अपनी गुंडे में इतना उतर जाता है कि यहाँ पे लोकतंत्र की धज्जियां खुलेआम उड़ा दी जाती है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, कोर्ट जब यहाँ पे पूरा भारत में प्रेशर बनता है तो कोर्ट फिर ये इस निर्णय पे पहुंचती है कि इसको उम्र कैद की सजा देनी है। लेकिन फिर जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और यहीं पे 23 दिसंबर को कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उसको बेल दे दिया जाए। अब यहाँ पे फिर जनता जब आक्रोश हुई, दिल्ली हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया कि भाई आप लोगों ने ऐसे कैसे बेल दे दिया। और जहाँ हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी हाई कोर्ट होता है वो दोनों पक्षों के दलील को सुन के और उसके बाद आराम से फैसला देती है ताकि देश में कुछ अफरा तफरी ना मचे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो विधायक इतनी गिरी हुई सोच के साथ इतने सारे रेप करता है, उसको कुछ नहीं होता है और उसको फिर बेल दे दिया जाता है। तो उसी के पीछे जब जनता इतनी उग्र होती है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, तो फिर क्या होता है, पुलिस उल्टा जिस महिला को रेप किया गया था उसी को उठा के और फिर से जेल में कर देती है। फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है और फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हो सकता है कि दिल्ली जो हाई कोर्ट थी वो भी कभी कभार इतनी प्रेशर में गलती कर दे। अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट को कहना मतलब ये जस्टिस होता है कि एक दिल्ली कोर्ट जैसे मतलब इतने प्रतिष्ठित कोर्ट भी अपनी गलती कर दे और इतने बड़े मतलब एक नेता के लिए। तो फिर जब जैसे ही हुआ तो ये सब मामला तो शांत हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि क्या इस रिपोर्ट में, इस मीडिया में आप लोगों ने एक को भी देखा होगा कि जो इस लड़की के पीछे एक मतलब पूरी तरह से पागल होके कि इसको न्याय देना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी मीडिया थे वो एक विधायक के प्रति मतलब जो पुणे में हुआ था उसके पीछे वो लोग 2 दिन से लगातार कवरेज करते रहे। लेकिन एक भी जितने भी हम लोगों ने देखा उसमें एक ने भी ऐसा ट्वीट नहीं किया था कि हाँ इस लड़की को मतलब न्याय मिलना चाहिए। तो ये है हमारे देश की मीडिया जो कि इतनी गिरी गई है कि लोग अगर कुछ छींकते भी हैं तो उसके पीछे ये लोग 2 दिन का लाइव कवरेज चला देते हैं। लेकिन एक पीड़िता जो कि इतने सालों से न्याय की गुहार लगा रही थी उसके पीछे इन लोगों ने एक भी मतलब लाइव नहीं किया और एक भी इन लोगों ने वीडियो नहीं बनाया। तो भाई ये है हमारे देश की मीडिया। इसीलिए कहते हैं अपने परिवार को लेकर सुरक्षित रहो और अपने देश में खुद से ही जो जितना हो सकता है उतना ही करो, ना ही किसी के पीछे पड़ो और ना ही किसी को अपने पीछे पड़ने दो। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा अब तक जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।